इस टॉपिक में कवर करेंगे हम इक्विलिब्रियम का 6.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और 6.3। तो पहले 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज। अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना गिवन था 0.60 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना गिवन था 0.82 मोलर एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO3 कितना गिवन था 1.90 मोलर। ध्यान रखिएगा ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना इसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम Kc की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है 2SO2 गैस प्लस O2, ये रिवर्सिबल का साइन है 2SO3 गैस। ध्यान रखिएगा Kc की वैल्यू में पहले प्रोडक्ट को लिखा जाता है ऊपर, फिर बाद में रिएक्टेंट्स को। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट है। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आगे वाले, ये हमेशा जितने भी होंगे, जब 3 होगा ना तो उसको 3 पावर में चढ़ा देंगे, 2 होगा तो 2, 5 होते तो 5। तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 की पावर कितनी है 2 क्योंकि ये 2 है, फिर अपॉन, अब प्रोडक्ट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2, जो भी आगे होगा नंबर ऑफ मोल्स वो पावर में चली जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 की पावर 2। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं आगे, जो कुछ नहीं हो तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर 1 या लिखो या मतलब कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम वैल्यूज लगाएंगे। SO3 की वैल्यू कितनी है, देखिए ये तो रखिए 1.90, तो 1.90 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद SO2 की वैल्यू कितनी है 0.60, तो अपॉन 0.60 का होल स्क्वायर। उसके बाद O2 की वैल्यू कितनी है, O2 की 0.82, तो 0.82 इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 12.229 पर मोलर अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी Kc की वैल्यू होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन चालू करते हैं। 6.3 एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर, कोई एक सर्टेन टेम्परेचर है और टोटल प्रेशर आपको गिवन है कितना 10⁵ पास्कल, ठीक है। आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, यानी आयोडीन वेपर जो हैं वो 40% हैं वॉल्यूम ऑफ किसी एक प्रत्येक एटम के, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है I2 गैस, ये रिवर्सिबल के साइन है, 2I गैस की फॉर्म में स्टेट है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखिए आंसर कैसे निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 एटम, एक एटम का पार्शियल प्रेशर कितना है P1 से नोट करेंगे, वो 40% है टोटल के। 40% का मतलब क्या हो गया 40/100, परसेंटेज में हम 100 लगाएंगे। 40% ऑफ P टोटल, यानी पहला एटम का, फर्स्ट एटम का जो प्रेशर है वो कितना है 40% है टोटल प्रेशर के। तो टोटल प्रेशर तो हमें 10⁵ पास्कल गिवन है ना, तो 40% का परसेंट कहाँ आता है, नीचे 100 आ जाता है, तो 40/100 इंटू P टोटल। 40/100 P टोटल हमारे 10⁵ है, तो उसकी हम 10⁵ लगा दिया, सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 4 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाता है। अब हम पे आयोडीन मॉलिक्यूल में बात करते हैं। आयोडीन अगर 40% एक एटम का पार्शियल प्रेशर है तो बचा कुचा कितना बचा 60%, तो पार्शियल प्रेशर आयोडीन मॉलिक्यूल का कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन कितना हुआ 60% ऑफ टोटल प्रेशर। जब 40% एक एटम का है तो बचा कुचा 60% किसका होगा, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन बराबर 60% ऑफ टोटल के, वो 40% था टोटल के, ये 60% है टोटल के, तो 60/100 इंटू पी टोटल की वैल्यू कितनी है 10⁵ पास्कल। ये लगा दिया 60/100 10⁵ पास्कल, सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अभी हमारे पास पार्शियल प्रेशर किसका है आयोडीन का, और ये पार्शियल प्रेशर किसका था एटम का। अब हम Kp की वैल्यू निकाल लें। रिएक्शन को देखिए, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे उसके बाद रिएक्टेंट लिखेंगे, और जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये पावर में चले जाता है। तो देखिए पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Kp बराबर इसको P नोट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, आयोडीन मतलब इसके लिए ये दिख रहा है आपको ये वाला आयोडीन, और इसकी पावर कितनी चलेगी 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन उसकी पावर 2, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 यानी आयोडीन गैस की, यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं, आगे तो कुछ है नहीं पावर चलाऊँ, आपको 1 लगाना तो लगा लेना, कोई फर्क तो पड़ेगा है नहीं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन बराबर, अब I2 की इसकी जो I है आयोडीन, इसकी वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली थी 4 इंटू एक एटम की, एक ही तो एटम है, तो I की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁵, ये लगा दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब I2 की कितनी है, जो I2 की निकाली थी हमने छोटे पहले आयोडीन मॉलिक्यूल की, वो कितनी है 60/100 सॉल्व किया था हमने और ये निकाला था, याद है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी।
दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है पास्कल में, ये हमारे पे केपी की वैल्यू होती है। बहुत सिंपल थे दोनों के दोनों क्वेश्चन, और आप आसानी से उसको कर भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू।